मैन जो उसका बाप जो चोपोक गोहाई जो ताई अहोम का जो ट्राइब से बिलोंग करता है, आप उसको हम लोग का तरफ से रिक्वेस्ट है, क्यों उसको आप टिकट देगा? वो एक नॉन ट्राइबल है, उसको हम लोग कल परसों जाके हम लोग जितना पार्टी हुई इनको हम लोग पेपर सबमिट करेगा, क्योंकि वो एक यहाँ एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में राइट नहीं है। आपको 2017, 18, 19 में क्यों लैंड अलॉटमेंट बना रहा है? दैट मीन्स तो पब्लिक भी समझ जाना चाहिए ये असम का आदमी है, ये अरुणाचल का नहीं है। करना है तो बोरदुमसा चला जाए, वो एक जनरल कोटा है स्टेट का, 60 MLA में वो एक जनरल कोटा है, वहाँ है, आप वहाँ लागे, हम लोग को कोई जो दुश्मनी नहीं है। हम लोग का कहना ये है कि आप नॉन ट्राइबल होके एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में लगेगा, कल को जैसे हमारा पापुम पर कैपिटल में कोई नॉन ट्राइबल उठेगा, क्या करेगा? उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? DCM साहब का फादर को हम लोग ने बहुत दिन से एलिगेशन देके हम लोग उन लोग जो कि अपना बाप को कभी चोपुक मैन लगाता है, कभी चोपुक गुहाइन लगाता है, उसका बाद में जो कभी कभी उसको अपना आप को लेद लगाता है और कभी मुर्दा लगाता है। उस प्रकार का अरुणाचल में बहुत सा करप्शन वो अपना को फौजदारी करके घूम रहा है। तो उसको लेके हम लोग ने बहुत बार डॉक्यूमेंट को शो किया, पब्लिक का डोमेन में लाया, और आज ये बताना चाहता हूँ कि चोपुक गुहाइन जो है एक सदाकुआ गुहाइन से बिलोंग्स करता है, वो जो है ताई अहोम का है, वो एक असमी से बोल के। तो उसको लेके हम लोग को एक रिप्लाई मिला था कि अरुणाचल का ही है गुहाइन, जो अरुणाचल से ही ये करता है बोल के। तो हम लोग तो उसको सीधा मना करता है कि वो अरुणाचल से नहीं आता है, वो असम से ताई अहोम से बिलोंग करता है और वो ताई अहोम का ही है। तो इसलिए हम लोग ने चोपुक मैन का नाम को लेके हम लोग ने एक RTI फाइलिंग किया था कि जो भी यहाँ में अरुणाचल में आप ये अरुणाचल ग्रेजुएटेड नोटिफिकेशन है जो आपका ST प्रोविजन जो जिसको राइट मिलना चाहिए, उसके लिए यहाँ में ऑलरेडी आर्टिकल बना के रखा है। तो उसका जरिया में हम लोग ने जो आपका कॉलम नंबर 3 और उसका ये B में लिखा हुआ है कि आपको यहाँ में ST जो भी ST लेना है, PRC लेना है, कि उसका फादर जो यहाँ का ST राइट होना पड़ेगा, उसका पास में ST डॉक्यूमेंट जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो जो है एलिजिबल तब होगा कि उसका फादर जो है यहाँ का शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट ऑलरेडी होना पड़ेगा और PRC होना पड़ेगा, तब जाके उसको राइट मिलता है बोल के। तो उसको लेके हम लोग ने हम लोग चोपुक मैन का नाम से हम लोग ने एक डॉक्यूमेंट RTI जारी किया था कि उसका जितना भी यहाँ में अरुणाचल में जो ST PRC है उसको हम लोग ने मांगा था आपका तेजू डिस्ट्रिक्ट, वहाँ में क्योंकि नामसाई बोलने से, तो नामसाई जो है आपका न्यू डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, और सबसे मेन डिस्ट्रिक्ट तो वहाँ में था, आपका तेजू में था। इसलिए हम लोग उसका डॉक्यूमेंट को कलेक्ट किया है कि यहाँ में हम लोग ये मांगा था कि चोपुक मैन का जितना भी अरुणाचल में ट्राइब सर्टिफिकेट, शेड्यूल सर्टिफिकेट हो, PRC हो, या कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, या कोई आपका लैंड अलॉटमेंट, जो भी रिकॉर्ड को हम लोग ने मांगा है। तो यहाँ में वहाँ का तेजू DC जो क्लियर कर दिया है कि ऐसा कोई चोपुक मैन का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि यहाँ में अरुणाचल में ना ST है, ना PRC है, ना डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। ये उसका रिप्लाई है, आप लोग मीडिया वाला ये करने से देख सकता है। उसका बाद में फिर हमने चोपुक गुहाइन का मांगा है। तो चोपुक गुहाइन जो है अरुणाचल, उसका बाप दो तीन तो बाप है, उसका नाम से हमने जितना डॉक्यूमेंट मांगना था मांगा है। तो चोपुक गुहाइन का भी हमने अरुणाचल में जो भी एनी डॉक्यूमेंट जो उसको इशू किया है, या इलेक्ट्री रोल हो या कोई भी ये को हम लोग ने डॉक्यूमेंट को मांगा है, तो उसका भी टोटली नहीं है। वहाँ से आपका DC से हम लोग को रिकॉर्ड दिया है कि कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि ना इलेक्शन में एनरोलमेंट था, ना उसका आपका PRC था, ना ST था, ना एनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग ने ये बात को लेके, तो ऐसे होने से
चौनामेन को कैसे करके पीआरसी मिल गया। तो उसको लेके हम लोग का रिकॉर्ड का हिसाब से चौनामेन का पीआरसी जो है 1995 को उसको इशू किया है। उसका बाद में हम लोग उसका नॉमिनेशन पेपर से एक कागज़ मिलता है कि वो जो है बीए करता है, बीए फर्स्ट ईयर जो आपका 1972 में पासीघाट जैन कॉलेज में वो बीए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को वो ग्रेजुएशन किया। इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है, माने ये जो आपका डेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। फर्स्ट ये जो आपका सिग्नेचर में डेट दिया है कि 22/8/1972 और दूसरा में दिया है कि आपका 21/8/1973। ये उसका मार्कशीट है, ये जो हम आपका उसका नॉमिनेशन पेपर से मिला है। तो उसको लेके हमने सोचा है कि कोई ना कोई अरुणाचल से अब 1972 में अगर बीए पहुंच गया, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पहुंच गया, तो क्लास 10-12 में तो यहाँ का डॉक्यूमेंट ज़रूरी होता है। तो उसको लेके हम लोग ने एक जेएन कॉलेज में हम लोग एक आरटीआई फाइलिंग किया है कि जितना भी उसका रूल नंबर का साथ में लेके चौनामेन का डॉक्यूमेंट को हम लोग ने मांगा था, जो एसटी पीआरसी कोई भी एनी डॉक्यूमेंट जो एडमिशन समय में जो प्रूफ सर्टिफिकेट दिया है उसको क्लास 10 पास 12 पास सर्टिफिकेट को मांगा है। तो वहाँ से हम लोग को ये जो जेएन कॉलेज से हम लोग को रिप्लाई मिलता है कि उन लोग का कहना ये है उसका रजिस्टर बुक में एंट्री है, लेकिन उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ना 10 पास का डॉक्यूमेंट है, ना 12 पास का डॉक्यूमेंट है, कोई मार्कशीट नहीं है, कोई यहाँ का एसटीपीआरसी ऐसा कुछ भी सबमिट नहीं किया है। तो ऐसे करके वहाँ से रिप्लाई आया। तो हम लोग का बोलना ये है कि जब आपका पास में, आपका पिताजी का पास में एसटी नहीं था, पीआरसी नहीं था, उसका बाद में जो इलेक्ट्रोल में एनरोलमेंट नहीं था, उसका बाद में आपका ये जो कि बीए सर्टिफिकेट में भी फौर्जारी है, तो ये तो बहुत बड़ा गलत है। इसलिए हम लोग फिर यहाँ में उसको लेके फिर हम लोग ने चौनामेन का नाम से 1971 से लेके 1994 तक का एक हम लोग डॉक्यूमेंट मांगा है कि एसटी पीआरसी कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट या इलेक्शन एनरोलमेंट जो चौनामेन का नाम से कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है तो हम लोग को प्रोवाइड करो बोल के हम लोग ने तेजू डीसी को मांगा है। क्योंकि 1995 का एसटी रिकॉर्ड का हिसाब से वो तेजू से निकला 1995 को एसटी जो। तो आप 1972 में बीए ग्रेजुएशन आप ये किया है, कंप्लीट किया है, 1973 में सेकेंड ईयर को कंप्लीट किया है, तो 91 से तो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बनाना चाहिए। तो इसलिए हम लोग 1991 से लेके 94 तक का एसटी पीआरसी को चौनामेन का नाम से हम लोग ने मांगा। तो वहाँ से भी हम लोग को ये रिप्लाई दिया है कि ना वहाँ में चौनामेन का ना इलेक्शन इनरोलमेंट है, ना उसका कोई एनी माने डॉक्यूमेंट है, ना डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहाँ से इशू किया है, ना पीआरसी है, ना एसटी है। तो 94 तक वो आदमी जो कहाँ में था, अगर अरुणाचल का होता तो आप बीए 1972 को किया है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 1973 को किया है, तो उसमें आप बिना डॉक्यूमेंट में कैसे करके आप वहाँ में कॉलेज में एडमिशन हुआ है, अरुणाचल में कैसे करके जी रहा था, ये हम लोग का क्वेश्चन है। इसलिए हम लोग आज जितना हम लोग का यूनियन का नाम से हम लोग अभी भी अरुणाचल जनता को ये हम लोग का अपील है कि ये आदमी जो बहुत बड़ा घोटाला, ये असम का असमिस है, ये असम से बिलोंग करता है, ये अरुणाचल में आके अरुणाचल को पूरा बर्बाद कर रहा है। तो उस प्रकार का वो यहाँ में आके असम से इतना आदमी को लेके आने का बाद में 1999 को जो पीआरसी एसटी को यहाँ स्टेट गवर्नमेंट जो बोलता है कि इशू नहीं करेगा बोल के बंद कर दिया। लेकिन रिकॉर्ड का हिसाब से हम लोग यहाँ में हम लोग को रिकॉर्ड दिया है कि ऑलरेडी अभी भी एसटी पीआरसी दे रहा है, ये उसका रिकॉर्ड है, अभी नामसाई में अभी भी दे रहा है। कि दूसरा को माने आपका वो जो है कि जितना वहाँ से जो ताई अहोम आता है, ताई अहोम का अंदर में जो आता है उन लोग को माने
ये कर एसटी इशू कर रहा है, उन लोग का फादर का भी कोई एसटी नहीं है, पीआरसी नहीं, उसको हम लोग छानबीन करके बहुत लोग को डॉक्यूमेंट ये किया, उसको हम लोग डिटेल को बाद में ये करेगा। और डीसीएम का अगेंस्ट में हम लोग पंचायत का अगेंस्ट में इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ में वो आदमी टूर्नामेंट का वजह से यहाँ में बहुत सा चीज़ जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है और फ्यूचर जो बहुत ख़राब होने वाला है। तो इसलिए हम लोग ये चीज़ को लेके हम लोग अभी भी स्ट्रांगली स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग डिमांड करता है, आप लोग इतना हम लोग प्रूफ दिखा रहे हैं, आप लोग क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं। सीएम साहब को ये हम लोग क्वेश्चन करता है, देखो आप हम लोग ये आप लोग को ये दे रहा है कि ये चीज़ को अगर आप क्लियरिफिकेशन नहीं करेगा, हम लोग जिस दिन जितना यहाँ का जनता को हम लोग ऑलरेडी जिस को हम लोग डिस्कस करना कर रहा है और करके जा रहा है, उसका बाद में हम लोग ये बोलेगा कि जिस दिन हम लोग मोमेंट करेगा उस समय ये नहीं हम लोग को नहीं बोलना है कि आप लोग कुछ डॉक्यूमेंट हम लोग को अपील नहीं किया था, कोई आप लोग से लेटर नहीं आया था, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था, हम लोग को क्यों इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, इतना दिन आप लोग क्यों हम चुप में था, क्यों ये था। तो इस प्रकार का चीज़ जो नहीं होना है, ये हम लोग का माने ये है। तो उसको लेके हम लोग यही हम लोग का डिमांड है स्टेट गवर्नमेंट को, इमीडिएट उसको आप कार्रवाई करना है। ऑलरेडी उसका अगेंस्ट में हम लोग डीआईजी तक कंप्लेंट फाइलिंग किया है कि फौर्जारी केस में ये जो है फौर्जारी में डॉक्यूमेंट निकला है, ये अरुणाचल नहीं है, ये बाहर का आदमी है, यहाँ का डॉक्यूमेंट को मिसयूज़ करके अरुणाचल का फाउंड को मिसयूज़ कर रहा है, अरुणाचल डेवलपमेंट को मिसयूज़ कर रहा है, अरुणाचल को बर्बाद करने जा रहा है बोल के हम लोग डीआईजी तक एफआईआर लॉन्च करके गया है, एसआईसी में दिया है, जहाँ जहाँ हम लोग डॉक्यूमेंट देना था इवन गवर्नर को दिया है और स्टीप डाउन के लिए हम लोग स्पीकर को भी दिया है, सीएम को भी दिया है, इमीडिएट उसका रिजल्ट को हम लोग को देना, ये हम लोग का डिमांड है। और इस चीज़ को हम लोग आज बताने के लिए आप लोग का सामने में आया। और जितना भी अरुणाचल का जनता को मैं हम लोग ऑल अरुणाचल ट्राइबल रूरल पंचायत रिस्टोरेशन आंदोलन कमेटी का तरफ से हम लोग ये अपील है कि आप लोग जागिए, ये आदमी का वजह से आप लोग का फ्यूचर बर्बाद होने वाला है, फ्यूचर खराब होने वाला है। हम लोग ये आप लोग को ये करके डॉक्यूमेंट हम लोग का पास क्लियर है, वो आदमी जो अरुणाचल का नहीं है वो बाहर का, और जितना भी यहाँ का स्टेट में जो पॉलिटिकल पार्टी है उन लोग को भी हम लोग अपील करता है कि नेक्स्ट ये में किसी को हम लोग ये नहीं करना है कि हम लोग ये कबर मालूम नहीं था, ये नहीं था बोल के नहीं करना, नहीं बोलना है। हम लोग ये अपील करता है कि उसको सकने से इस बार विधानसभा का टिकट नहीं देना है, हम लोग उसके लिए स्ट्रांगली लगेगा और स्ट्रांगली उस आदमी के लिए हम लोग जब तक उसको उसका मकसद को जब तक हम लोग ये नहीं करेगा तब तक हम लोग छोड़ने वाला नहीं। ये हम लोग का आज का मीडिया में आने का मकसद यही है। थैंक यू। एक्चुअली हम लोग ये इशू 2018-19 से शुरू किया है, सारा जनता जानता है। टेनिस कोर्ट में 22 डेज बेटा, जहाँ जहाँ पेपर देना सब दे चुका है। तो अभी ऐसा है, हम लोग जिस दिन इशू में हम लोग ने बोला कि STPRC इलीगली दे रहे बोला है, इसका हिसाब से टूर्नामेंट साहब का भी ST को हम लोग इसलिए बोला आप नॉन ट्रैवल है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि PRC ST को 2019 में बैन कर दिया। अभी आप देखिए मेरा पास लिस्ट है, यहाँ में ऑलरेडी इशू कर रहा है। अभी 2019 से लेके 24 तक 23 तक हम लोग स्टेप वाइज फेज वाइज मांगा है। अभी यहाँ में पूरा सारा का सारा लिस्ट है, उसमें क्लियर कट लिखा है कि यहाँ में लिस्ट ऑफ द नॉन APST कम्युनिटीज़ टू होम इशू द रेसिडेंट ऑब्लिक डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो गवर्नमेंट अभी आप ये बताए, आप लोग बोला था कि 2019 में STPRC को बैन कर दिया, अभी ये कागज़ कहाँ से आ रहा है? इसलिए मैं बीइंग ए सिटीजन अरुणाचल हिसाब से हम ये कहता है कि जितना भी हमारा यहाँ का जनता लोग को मैं रिक्वेस्ट करता है, हम लोग का पास सारा एविडेंस है, सारा डॉक्यूमेंट्स है, पाई का हिसाब है, और ये ऐसे हम लोग किसी से अनजान में उठा के रखा हुआ नहीं है, सब RTI का डॉक्यूमेंट्स है। तो इसलिए हम बोलता है, जनता लोग से रिक्वेस्ट करता है, आप लोग अभी भी समय है, समर्थन दीजिए हम लोग का साथ। अभी नामसाई में
एक डिस्ट्रिक्ट में आप 2-3,000 आदमी नॉन APST को PRC ST दे के रखा है, तो कल को जाके सारा डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? और मैं इसलिए बोलता है कि हमारा जो होम मिनिस्टर से भी मैं रिक्वेस्ट करता है, आम जान में आप यहाँ में इनर लाइन परमिट चेक करके हर एक गेट में घूम रहा है, क्या मकसद है, क्या मीनिंग है? मीनिंगलेस इन्वेस्ट कर रहा है। और जितना भी यहाँ का यूनियन स्टेट का जो फेडरल यूनियन वो को भी मैं रिक्वेस्ट करता है, आप सबसे पहले यहाँ इनर लाइन परमिट चेक करने से पहले ये सब चीज़ को देखिए। यहाँ दुनिया भर का इशू हो रहा है, गवर्नमेंट उसका कुछ काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता है आप लोग यहाँ चोरी है पहले उसको क्लियर कर दो गवर्नमेंट से। और दूसरा बात ये है कि एज पर रिकॉर्ड का हिसाब से नामसाई में हमारा कामती भाई बंधु ताई सिंह पोलुक से हम लोग कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा कहना ये है कि चोनामेन अकेला उसका परिवार में 5 लाख हेक्टेयर ज़मीन ले के रखा रिकॉर्ड का हिसाब से, और नॉन रिकॉर्ड वाला आन कितना होता है वो हम लोग नहीं बोल सकता। जितना वह LPC इशू किया है हिसाब से 5 लाख हेक्टेयर ज़्यादा है उसका परिवार में। अगर आप इतना लेगा, हमारा यहाँ का कामती सिंह पो भाई बंधु वो कहाँ बैठेगा? ये बहुत बड़ा इशू है। इसलिए गवर्नमेंट को हम लोग ने PCC ऐप तक फाइल भेजा है, और हमारा फॉरेस्ट मिनिस्टर का हाथ में भी फाइल है, तो कृपया उसको देख के कार्रवाई करने से ठीक है। और उसका बाद ये जितना भी उसका LPC का रिकॉर्ड है आप देख लीजिए, और जितना हम लोग लिया है RTI का हिसाब से लिया है, RTI का डेट से लिया है, और इसमें कोई हेर फेरी करने का जगह नहीं है। इसलिए मैं आज हमारा चेयरमैन का साथ ये रिक्वेस्ट करता है कि जनता लोग आप लोग जागिए। एक आदमी को अगर आप 5 लाख हेक्टेयर एक परिवार में देगा, बाकी वो कहाँ रहेगा? और ख़ास करके वहाँ में जितना भी अभी PRC ST डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कर रहा है उसको गवर्नमेंट कृपया बंद करने से ठीक है। हमारा यहाँ जब लास्ट टाइम जब PRC इशू में इतना लोग शहीद हो गया, 2-3 आदमी मर चुका है हमारा स्टेट के लिए, अभी भी गवर्नमेंट उसको रिस्पॉन्स नहीं लेके इशू कर रहा है। दैट मीन्स ये हम लोग को पूरा नाइंसाफ़ी काम है। इसलिए हम बोलता है अगर ऐसे ही करना है तो यहाँ से सीधा अरुणाचल को ST प्रिवेंशन एक्ट को आप लिफ्ट कर दीजिए, हर एक को एक साथ जीने दो। नरेंद्र मोदी का जो स्लोगन है भारत देश एक भाषा एक देश एक लैंग्वेज एक धर्म, सब तो सब लिफ्ट करो, सबको जनरल बना दो, हर कोई यहाँ राइट मिलने दो। अगर ऐसा नहीं करेगा तो इसको जल्दी आप हटा दीजिए। ये STPRC जितना इशू कर रहा है उसको जल्दी कैंसिल कर दीजिए और तुरंत उसको कार्रवाई कीजिए। थैंक यू। ठीक है कि आप लोग बहुत दिन मतलब बहुत साल हो गया है ये फाइट्स को लड़ते लड़ते, आप लोग के पास डॉक्यूमेंट है ऐसे तो बोल रहे हैं, पर भी गवर्नमेंट के पास आप लोग कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो ऐसे आप लोगों को मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिला तो आप लोग जो इसमें कुछ आगे फादर कुछ करने के लिए सोच रहे थे? हुई आज हम इसलिए आया है कि क्योंकि हम लोग 2019 से लगना शुरू हुआ है पब्लिक डोमेन में, जो उतरना है धरना बेटा, भूख हड़ताल बेटा, प्रोटेस्ट रैली किया, और इतना करने के बाद भी गवर्नमेंट रिस्पॉन्स नहीं है। अभी हम लोग धीरे धीरे ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट्स अभी कंप्लीट कलेक्ट हो चुका है। अभी हम लोग ये जनता को ये रिक्वेस्ट करता है कि फ्रंट में आइए, हम लोग को सपोर्ट कीजिए। ये क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी नहीं है, माझी टाइम का जेम्स तवे हमारा प्रॉपर्टी नहीं है, ये सारा अरुणाचल का फ्यूचर के लिए हम लोग कर रहे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ में कोई पार्टीबाजी नहीं बोल के, आप BJP वाला भी आइए, कांग्रेस वाला भी आइए, जितना भी यहाँ आम आदमी पार्टी लोग PP ANPP लोग सब आइए, क्योंकि ये एक सारा अरुणाचल का प्रॉपर्टी है। अगर ऐसे ही यहाँ इंक्रोचमेंट होते रहेगा, अभी थोड़ा पहले हमने बोला ST को आप यहाँ में PRC को अगर एक प्रिवेंशन स्टेट में रेस्ट्रिक्शन नहीं करेगा तो कल को क्या रहेगा? अभी हमारा सही समय है, अपना स्टेट को हम लोग प्रोटेक्ट करना हम लोग का मजबूरी है। इसलिए हम लोग फर्दर क्या करना क्या नहीं करना हम लोग किसी भी हद तक जाने के लिए अब रेडी कर रहे हैं। तो मतलब कि आप लोग जो इलेक्शन
इलेक्शन आ रहा है ना आने वाले साल में, तो आप लोग का मेन मकसद ये है कि आने वाले साल में जो इलेक्शन में उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए, वो नहीं उठने देने के लिए, इसकी ये भी एक रीज़न है कि आप लोग का जो अभी अपनी ब्रीफिंग करे जो आप लोग लड़ रहा है। नहीं, एक्चुअली यहाँ कोई इलेक्शन से कोई कनेक्शन नहीं है। हम लोग का कहना बस ये है, आज लगो कल लगो परसों लगो, जब तक टूर्नामेंट को यहाँ से हम लोग नहीं हटाएगा तब तक हम लोग लगते रहेगा। और स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट का जितना भी पार्टी विंग्स को, सेंटर का पार्टी विंग्स को हम लोग ये एक अपील करता है कि अरुणाचल एक एसटी प्रिवेंशन स्टेट है, खास करके लखन चौकाम जो एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो इस हिसाब से टूर्नामेंट जो उसका बाप जो चोपो गोहाई जो ताई अहोम का जो ट्राइब से बिलोंग करता है, आप उसको हम लोग का तरफ से रिक्वेस्ट है, क्यों उसको आप टिकट देगा, वो एक नॉन ट्राइबल है, उसको हम लोग कल परसों जाके हम लोग जितना पार्टी विंग को हम लोग पेपर सबमिट करेगा, क्योंकि वो एक यहाँ एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में राइट नहीं है। आपको करना है तो बोरदुमसा चला जाए, वो एक जनरल कोटा है स्टेट का, 60 MLA में वो एक जनरल कोटा वहाँ है, आप वहाँ लागे, हम लोग को कोई जो दुश्मनी नहीं है। हम लोग का कहना ये है कि आप नॉन ट्राइबल होके एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में लगेगा, कल को जैसे हमारा पापुम पर कैपिटल में कोई नॉन ट्राइबल उठेगा, क्या करेगा, उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? ऐसे कर करके हमारा स्टेट बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम लोग प्रोटेक्शन, अपना स्टेट का प्रोटेक्शन के लिए आवाज़ दे रहे हैं। यहाँ कोई इलेक्शन से हो तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस यही है, आप उस कॉन्स्टिट्यूंसी में राइट नहीं है, आप करना है तो बोरदुमसा चला जाए, यही है। तो आप जो अभी बोला था लेट अलॉटमेंट का, तो उसमें लाइक पहले का अलॉटमेंट है या नया अलॉटमेंट है, या किसका सिर्फ टूर्नामेंट का नाम पे अलॉटमेंट है, या वहाँ की कितनी भी, आप उसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। ये जो देखिए इसमें ऐसा है, हम लोग ने थोड़ा पहले आपको हम बताया था कि उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो भी इशू किया है टूर्नामेंट को 1971 से 94 तक का डॉक्यूमेंट हम लोग मांगा, और उसका पिताजी का मांगा है, और उसका बाद में जो जितना वो बाप बनाया उसका सबका मांगा है, लेकिन उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये जो अभी हम लोग आपको बता रहा है कि पब्लिक डोमेन में, इसलिए ये लिस्ट जो आया गया है कि हम लोग का पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट है, और हम लोग उसको सीरियल नंबर निकल के माने फ्लोट ये को नंबर को निकल के हम लोग ये बनाया है। ये जो है रिसेंटली इशू किया है लैंड अलॉटमेंट, जो आपका 2017 से सबको इशू किया है, वो भी आपका माने जैसे कि यहाँ में मेन टूर्नामेंट का है, लेफ्ट में भी उसका बेटा का, राइट में उसका मिसेस का है, फिर साउथ में उसका दूसरा बेटा का है, ईस्ट में माने कुछ नदी का नाम देके इस प्रकार का बना के माने लैंड अलॉटमेंट टूर्नामेंट का टोटल अलॉटमेंट है। एक पॉलिटिशियन है, एक पॉलिटिशियन का हाथ में आप सोच के देखिए 1 लाख हेक्टर जो कि आप अलॉटमेंट बनाता है, तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा कहाँ में जिएगा आम जनता जो, ये हम लोग का कहना। और टोटली उसका फैमिली वाइफ का और जितना है बेटा का मिला के 5,75,000 कुछ हेक्टर है माने, तो 75,000 माने 5,75,000 कुछ हेक्टर है। तो इतना को आप देखिए नामसाई और तेजू और बीच को पूरा 2 डिस्ट्रिक्ट का माने एक ये हो गया। लेकिन वो लैंड अलॉटमेंट जो है इशू किया है कि 2017 से लेके 18-19 तक का है। अभी जिस दिन से हम लोग ये जो फॉरेस्ट जो इस अलॉटमेंट को लेके फाइल प्रोसेस करना शुरू किया है, वहाँ का ये लोग बंद कर दिया, इसको अलॉटमेंट देना बंद कर दिया। तो अभी हम लोग का ये कहना है कि आप पहले जब यहाँ का अरुणाचल का था तो पहले में क्यों रिकॉर्ड नहीं है, और 2017, 18, 19 में क्यों लैंड अलॉटमेंट बना रहा है? दैट मीन्स तो पब्लिक भी समझ जाना चाहिए ये असम का आदमी है, ये अरुणाचल का नहीं है, ये चीज़ को क्लियर करना है। तो हम लोग का ये अपील है कि आप यहाँ का राइट नहीं है, और एसटी प्रोविजन माने कॉन्स्टिट्यूंसी में आप कंटेस्ट करने के लिए राइट नहीं, ये हम लोग का क्लेम है। हम लोग उसे कोई दुश्मनी नहीं है, ये हम लोग का कहना है। थैंक यू।